अब तक फरार है यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह। युद्ध स्तर पर चला जा रहा सर्च ऑपरेशन। आरोपी धीरेन्द्र ने वीडियो संदेश भेजकर वारदात पर दी सफाई। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और वीडियो साहब इसमें सीधा एसडीएम साहब की, वीडियो साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। फरार आरोपी धीरेन्द्र के भाई देवेंद्र समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। दर्जनपुर गांव में सभी हथियारों के लाइसेंस होंगे रद्द। छावनी में तब्दील हुआ बलिया का दर्जनपुर गांव। आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम। फिरोजाबाद में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। नाराज लोगों ने टुंडला मार्ग को किया जाम। पुलिस से तीखी नोकझोंक। परिवारजनों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, जिससे उन्होंने रंजिश और अन्य विवाद की बात बताई है। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या के केस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई बीजेपी नेता की हत्या। हिरासत में लिए गए तीनों शख्स आपस में हैं रिश्तेदार। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियों का वायदा। ऐलान के वक्त तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहे कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला, प्रभारी शक्ति सिंह गोयल। जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत, अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या। लोगों की गई नौकरियां, रोजगार भी चौपट। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार। कहा सिर्फ कहते हैं सेवा क्षेत्र में है, लेकिन असल में कार्य मेवा घोटाले का है बोलबाला। तेजस्वी यादव ने 7 घोटालों का किया जिक्र। कहा सृजन घोटाले के अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। सुरजेवाला बोले कांग्रेस आरजेडी के सहयोग नीतीश ने बनाई थी सरकार, बाद में सृजन घोटाले के फेविकोल से सत्ता की कुर्सी से चिपके। सुरजेवाला बोले महागठबंधन की बिहार में 3 ठग बंधनों से है टक्कर। फिलहाल बीजेपी जेडीयू, दूसरा एलजेपी बीजेपी, तीसरा ओवैसी बीजेपी। बंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठग बंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। महागठबंधन में शामिल सीपीएम ने नई पेंशन स्कीम और रोजगार पर दिया जोर। यूपी के हाथरस और बालिका गृह कांड का किया जिक्र। कहा महागठबंधन सरकार बनी तो ऐसी वारदात पर होगा अंकुश। 4 साल में जबरन रिटायरमेंट की बात है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की बात है, तो इन कानूनों पर को भी खत्म करने का, इन कानूनों को भी लागू नहीं करने की बात जरूर महागठबंधन की सरकार में होगी। बिहार की चुनावी सियासत में नई बयार। चिराग पासवान को जोर का झटका। बीजेपी ने एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने पर छलका चिराग पासवान का दर्द। कहा बीजेपी ने क्यों 2014, 15 और 19 में हमसे गठजोड़ किया। चिराग पासवान ने कहा अगर नीतीश बने सीएम तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार बनेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, पर उस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। बिहार चुनाव में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 अक्टूबर को ससारा में होगी पहली रैली। पीएम मोदी की हर एक रैली में साथ होंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। 3 नवंबर तक धुआंधार प्रचार का प्लान। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाएंगे दम। 6 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे 18 रैलियां। बिहार के हाजीपुर में नामांकन के दौरान अजब तमाशा। पप्पू यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार ने पीपीई किट पहनकर भरा पर्चा। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बागीपुर से सीट से भरा अपना पर्चा। लोगों की सेवा के लिए सियासी मैदान में कूदने का दबा। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। पार्टी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी के हल्ला बोल रैली में शामिल हुए पार्टी के दिग्गज।
सूबे की ममता सरकार से इंसाफ की मांग। घर वालों ने ममता सरकार से की बलविंदर सिंह की रिहाई की मांग। सचिवालय के सामने धरने पर बैठने की धमकी। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत के बाद अब रामलीला पर तकरार। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी। इस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की हिटलरशाही महाराष्ट्र में हम नहीं चलने देंगे। राम भक्तों की और देवी भक्तों की मांग का महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना होगा। डरा गया बाराबंकी कांड का मुख्य आरोपी दिनेश गौतम। 19 साल के आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। बाराबंकी केस में भी सुलगी सियासत। पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हाथरस कांड में सामने आए एक और चश्मदीद। पीड़िता के परिवार को लेकर किए खुलासे। सीबीआई ने की पूछताछ। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आरोपी के घर से उसके कपड़े और मार्कशीट ले गई सीबीआई की टीम। भाई ने कहा कपड़ों में लगा था रंग। दिल्ली में मामले की सुनवाई चाहता है हाथरस का पीड़ित परिवार। गांव छोड़ने की जताई इच्छा। मंदिरों को लेकर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की चुनौती देने वाले गवर्नर के नर्म पड़े बोल। लोगों से की स्वास्थ्य जागरूकता के साथ नवरात्र मनाने की अपील। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस जारी। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 62,000 से ज्यादा मामले। 74 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 837 लोगों की मौत। अब तक 1,12,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस। 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,600 से ज्यादा नए मामले। 4,47,000 के पार पहुंचा मामला। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 नए केस। 3,21,000 के पार तादाद। पीएम मोदी ने कोविड-19 टेस्टिंग और सीरो सर्वे को बढ़ाने का दिया जोर। कोरोना वायरस पर बैठक में कीमत घटाने की बात। फतेहाबाद में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर यात्रा। किसानों ने दिखाए काले झंडे। जारी है कृषि कानून का विरोध। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का हल्ला बोल। कश्मीर में गुप्तकर डेलीगेशन को लेकर बढ़ी नाराजगी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुराव और कस्तूरबा अस्पतालों के डॉक्टरों का प्रदर्शन। बकाया सैलरी को लेकर जोरदार नारेबाजी। दिल्ली में वॉइसलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मुहिम। घरों में लगे अवैध मोबाइल नेटवर्क बूस्टर्स को हटाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। जबरन फीस लिए जाने को लेकर तोड़फोड़। भारत में पाकिस्तान को फिर दिखाया आईना। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। पड़ोस से आतंकवाद जारी। संबंधों को सामान्य बनाना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा एजेंसी को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद आतंकी अड्डे का खुलासा। बडगाम में एनकाउंटर के बाद धरा गया आतंकी का मददगार। दहशतगर्दों को भगाने में करता था मदद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। कठुआ में सरहद पार से गोलीबारी में एक नागरिक घायल। श्रीनगर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 6 आतंकवादी गिरफ्तार। 3 कार 3 मोटरसाइकिल बरामद। अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर की किए दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी के दर्शन के साथ ही गौ सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। गौ माता की सेवा करते नजर आए। नवरात्र के पहले दिन झंडेवाला मंदिर में रौनक। सीएम केजरीवाल ने की पूजा। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। दुर्गा पूजा के विशेष इंतजाम। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में खास तैयारियां। हर प्रवेश द्वार पर थर्मल चेकिंग। महर में मां के दरबार में उमड़े देवी भक्त। गर्भगृह के खुले कपाट। सुरक्षा के खास इंतजाम। 350 अफसरों के साथ 1200 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री के किए दर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। केरल के सबरीमाला मंदिर में भक्तों के सैनिटाइजेशन का खास इंतजाम। एक दिन में महज 250 भक्तों की आने की छूट। नवरात्र पर तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर में दिखी भव्य छटा। कोरोना गाइडलाइंस के साथ भक्तों को इजाजत। विदिशा में एक युवक ने ससुराल नहीं आने पर पत्नी की हत्या की। चाकू से 20 बार वार करके फरार हुआ। धनबाद में अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही लाखों की शराब जब्त। बिहार चुनाव में खपाने की तैयारी थी। झारखंड के धनबाद में रिकवरी एजेंट ने अपनी चाची और 2 चचेरे भाइयों पर दागी गोली। महिला की मौत।
यूपी के शाहजहांपुर में करीब 50 लाख की शराब बरामद। बिहार चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए की जा रही थी तस्करी। पंजाब के तरन तारण में शौर्य चक्र विजेता की हत्या से हड़कंप, घर में घुसकर मारी गोली। मध्य प्रदेश के रेवा में पत्नी और मासूम की हत्या कर पति ने शव के किए टुकड़े, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुलढाना में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, अवैध संबंधों की वजह से महिला और 2 बेटियों का कत्ल। हरियाणा के पानीपत में साईं बाबा मंदिर में छत्र चरण पादुका और चांदी के बर्तन की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कोरोना को देखते हुए देवी के मंदिर में खास इंतजाम, रखी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग। वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज 7,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।